अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1। इसकी एक्सरसाइज है जी 1.3। देखें, इसमें रियल नंबर आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग, ठीक है, कि हमारे पास जो रियल नंबर्स हैं इनको हम किस फील्ड में इस्तेमाल करते हैं। ये लिखा हुआ है जी, साइंस है, इंजीनियरिंग है, मेडिसन है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, नेविगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जीपीएस, फ्लाइट प्लानिंग, सर्वे एंड उसके बाद आर्किटेक्चर है एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये इसके इस्तेमालात हैं हमारी डेली लाइफ में। उसके बाद हमारे पास है कि टेम्परेचर, ठीक है, कन्वर्जन। अब देखेंगे टेम्परेचर को हम किस तरह से मालूम करते हैं, ये उसके कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे पास ये पहला फार्मूला है कि अगर आपके पास टेम्परेचर दिया गया है सेंटीग्रेड में, वो आपसे कह रहा है कि इसको आपने चेंज करना है किस में, केल्विन में। केल्विन को के से लिखते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे जी, सेंटीग्रेड यहाँ पे लिख देंगे जमा 273 लिख देंगे। जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा। अगर वो कहता है कि आप मुझे सेंटीग्रेड में मालूम करके दें और आपके पास टेम्परेचर किस में है, फ़ारेनहाइट में है, ठीक है, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फ़ारेनहाइट यानी कि एफ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो एफ जो टेम्परेचर दिया गया है वो लगा लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड में आ जाएगा। उसके बाद फ़ारेनहाइट है, ठीक है, कि अगर आपके पास टेम्परेचर किस में है, सेंटीग्रेड में दिया गया है, तो आपने किस में मालूम करना है, फ़ारेनहाइट में मालूम करना है, तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें ये 3 फार्मूला से बेसिकली। आगे हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड 3 इंटीजर। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन ही लिखूंगा, मैं क्वेश्चन आपको दोबारा रीड करा दूं। उसने कहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर। देखिए स्टूडेंट, कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से होते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दूं। एक होता है x, फिर होता है x+1, फिर होता है x+2 अप टू सो ऑन। ये होते हैं हमारे पास क्या, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। उसने कहा है कि आपके पास कौन से हैं, द सम ऑफ 3, यानी कि फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका आपके पास सम कितना है स्टूडेंट, 42 है, 42 है। फाइंड द 3 इंटीजर, आपने क्या मालूम करना है, वो 3 इंटीजर मालूम करने हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो हमारे पास उसने कहा है, मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख दूं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि लेट करता हूं मैं, लेट के भाई हमारे पास लेट दी फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, पहला हमारे पास इंटीजर कौन सा है, एक्स है। उसके बाद सेकंड है, ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे सेकंड इंटीजर है और वो कौन सा है जी, x+1 है। फिर इसी तरह से थर्ड इंटीजर है, थर्ड इंटीजर कौन सा है स्टूडेंट मेरे पास, वो है x+2। ठीक है, अब हमारे पास जो कंडीशन दी गई थी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है जी, गिवन कंडीशन, जो उसने कंडीशन दी है क्या भाई, कि x जमा x+1 जमा x+2 बराबर है किसके, 42 के। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारे पास कितने x लिखे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे, 3x जमा 1 और ये 2 कितने हो जाएंगे, 3 बराबर है किसके, 42 के। और 3x बराबर है 42 माइनस 3। अब देखिए जी, 3x बराबर है 42 से 3 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 39। और x बराबर है 39 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 3। 3 वहां पे ज़र्ब हो रहा था, इधर आके क्या होगा हमारे पास, डिवाइड होगा। अब देखिए जी, हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है, 13, यानी कि हम ये हमारे पास क्या है, एक पहला इंटीजर है। अब हम आगे क्या करते हैं, पहला तो आ गया हमारे पास, आगे था x+1, यानी कि हम क्या करेंगे,
13 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। ये हमारे पास सेकंड इंटीजर है। थर्ड में क्या करेंगे x प्लस 2 यानी कि 13 प्लस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट इंटीजर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 15 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या थे इसके इंटीजर थे। तो लिख देने नीचे हमारे पास कि क्या भाई कि थ्री इंटीजर हमारे पास कौन से हैं। पहला है 13, दूसरा है 14, तीसरा क्या है 15 है। तो ये हमारे पास पहला सवाल है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइएंगल। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइएंगल किसे कहते हैं, जिसमें यहाँ पर आपके पास जो एंगल है वो कितने का बन रहा हो 90 डिग्री का बन रहा हो, इन विच द लेंथ ऑफ ए सी। अब देखिए ये वाली साइड जो है आपके पास उसकी लेंथ दी गई है ए सी। ठीक है, √3 प्लस √5। उसके बाद द एरिया ऑफ ट्राइएंगल, हमारे पास इस पूरी ट्राइएंगल का एरिया है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब हमने ये वाली जो साइड है इसकी ये लेंथ मालूम करनी है। किस फॉर्म में करनी है, a√3 जमा b√5 सेंटीमीटर वेयर ए बी आर इंटीजर्स। ठीक है, हमने इस फॉर्म में इसको मालूम करना है। अब देखें, क्वेश्चन मैं नहीं लिखता, बस इसका सॉल्यूशन ही आगे मैं लिख देता हूं। मैंने आपको क्वेश्चन रीड करा दिया है। क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 2 है जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है जी 2। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो जो चीजें गिवन है सबसे पहले तो वो लिख लें कि कौन कौन सी चीजें गिवन है। मैं यहाँ पे ट्राइएंगल भी बना देता हूँ। ये आपके पास है जी ट्राइएंगल। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ए है, बी है और यहाँ पे क्या है सी है। अब ये साइड उसने आपको दे रखी है √3 और √5 और ये क्या है सेंटीमीटर है। ये वाली साइड हमने मालूम करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MAC किसके बराबर है जी √3 जमा √5 और ये सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास के नेक्स्ट है एरिया। एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC वो कितना है स्टूडेंट, वो हमारे पास है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर और इसका क्या है स्क्वायर है। हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है MAB, ये वाली साइड ट्राइएंगल की मालूम करनी है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला होता है क्या भाई कि एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC बराबर होता है कि 1/2 MAC, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है हमारे पास MAB। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या होता है स्टूडेंट एक फार्मूला होता है। अब इसमें हमें एरिया भी दिया गया है, AC वाली साइड भी दी गई है, लेकिन क्या मालूम करना है AB, ये मालूम करना है हमने। अब देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पुट कर देता हूँ डेटा। यहाँ पे मेरे पास है 1 प्लस √15। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है 1/2 है मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट √3 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय MAB। ये वाली साइड हमने क्या करनी है स्टूडेंट मालूम करनी है। अब देखें ये 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा ज़र्ब हो जाएगा √15 और ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा √3 प्लस √5 डिवाइड। ठीक है जी, ये MAB। अब देखें स्टूडेंट, हमने क्या करना है, इस तरह का सवाल हमने पहले भी हल किया हुआ है। इसका हम क्या लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे। देखिए 2 into 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √5। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे क्या करना है इसका कॉन्जुगेट लेना है और उसी के साथ ज़र्ब भी कर देना है और मल्टीप्लाई भी सॉरी डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, माइनस √5 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √5 बराबर है किसके MAB के। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को हम आपस में ज़र्ब करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में ज़र्ब करेंगे। देखें जी 2 into
1 प्लस अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 है, डिवाइडेड बाई, अब ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट 3, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 5 और इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, बराबर है एम ए बी के। ठीक है, हम देखें स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 को 3 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख लें 15 मल्टीप्लाइड बाय 3, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये स्क्वायर और जजर कैंसल आउट, 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर और जजर कैंसल आउट, -5 आ जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, इसमें देखें कि हमारे पास यहाँ पे आगे अब ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अंडर रूट, अब देखिए मैंने यहाँ पे 15 को क्या लिखा है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 15 को क्या लिखा है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा है, और इससे आगे भी जो 15 लिखा हुआ था उसको भी मैंने क्या लिखा है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा है। ठीक है, अब नीचे मेरे पास क्या बच जाएगा, बाकी -1। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, एम ए बी साइड के। उसके बाद देखें यहाँ पर ये 3 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या कि 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 पावर 2 आ गया, इसका जजर लिखा हुआ है माइनस, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 5 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 5 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 है, और नीचे वही -1 है, इसको आगे माइनस को फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम एम ए बी साइड के। ठीक है, अब उसके बाद देखें स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 की पावर 2 लिखा हुआ है ना, इसको हम बाहर ले आएंगे क्योंकि स्क्वायर और जजर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे इस वजह से। ठीक है, अब मैं माइनस को भी अंदर ये ज़र्ब कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस भी क्या हो रही है, ज़र्ब हो रही है। अब देखें 3 का स्क्वायर था, 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर आउट कैंसल आउट। ठीक है, अब बाकी अंडर रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, उससे आगे हमने क्या लिखा है कि हमारे पास ये 5 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय ये जो 3 लिखा हुआ था। ठीक है, बाकी किसके बराबर है, एम ए बी साइड के। अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा कि -3 है, और दूसरा कौन सा लिखा हुआ है, 5 अंडर रूट 3 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जिनके बेस एक जैसे वो इकट्ठे कर लेंगे, अंडर रूट 5 है, -3 अंडर रूट 5 है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा इधर के अंडर रूट 3 लिखा हुआ है और दूसरी तरफ प्लस अंडर रूट 5 है, यहाँ से बाकी कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और यहाँ पर बाकी कितने बचेंगे, -2 अंडर रूट 5 के। ठीक है, एम ए बी, तो ये आपके पास किसकी साइड है, ट्राइंगल में एक साइड आ गई है, एम ए बी साइड। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ पे इसका क्या है जी, एक फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देख लें उसने भी हमें क्या कहा था कि किस फॉर्म में चाहिए आंसर मुझे, कि ए अंडर रूट 3 जमा बी अंडर रूट 5 में चाहिए, इस फॉर्म में। तो हमारे पास भी आंसर वही आया है, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, और बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक मुकम्मल आंसर है।